और राइट, हाय गाइस, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपना गांव। तो चलिए करवाते हैं आपको गांव की सैर, दिखाता हूँ अपना गांव। बिकॉज़ इस गांव को काफ़ी मिस किया है मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। तब मैं चाहता था कि कम से कम गांव तो नहीं आ सकता, यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखूँ, बट दैट टाइम नोबडी वाज देयर जिसने की वीडियो बनाई हो इस गाँव की। बिकॉज छोटा सा गाँव है, कोई फेमस नहीं है। आई डोंट थिंक सो किसी को देखने में इंटरेस्ट होगा ये वीडियो सो अपने लिए बना रहा हूँ एंड आई होप आपको भी शायद ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए देखते हैं मेरा गांव। मेरे गांव का नाम है तालाब, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे है ये छोटा सा तालाब जिसमें रहती हैं काफ़ी सारी मछलियाँ। ये हैं यहाँ पे मछलियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अभी मैं जाता हूँ इनके पास, इनको हाथ पे लगाता हूँ तो ये डर के तो भाग जाएगी, लेकिन फिर भी आई कैन टच देम। इनको छुआ भी जा सकता है। अभी डर के खैर सारी भाग गई हैं, लेकिन सारी भी नहीं भागी, अभी भी यहाँ पे मछलियाँ हैं बिकॉज इन्हें इंसान से डर नहीं लगता, क्योंकि इन्हें कोई भी यहाँ पे पकड़ता या मारता नहीं है खाने के लिए। हर कोई इन्हें आटा डालता है और बहुत ही ख्याल रखा जाता है इन मछलियों का। सो दे आर वेरी फ्रेंडली। तालाब गांव का नाम वाकई सार्थक हो रहा है इस वजह से, बिकॉज अब ये तालाब सूखा हुआ तालाब नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है और मछलियाँ भी हैं यहाँ पे जिनका लोग ख्याल रखते हैं। और ये मेरी दादी जी खिला रही हैं इन मछलियों को खाना। अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये है पीपल का पेड़, जिससे कि मेरे बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पीपल के पेड़ ने कई बार हमें पॉकेट मनी भी दी है, बिकॉज़ गांव के लोग अक्सर इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर पूजा पाठ करते थे और कुछ पैसे भी चढ़ा जाते थे। और हमारे स्कूल जाने का रास्ता भी यही था, तो जब घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती थी देन हम यहाँ पे जो भी लोगों ने चढ़ाया होता चुपचाप उठा के उसे जेब में डालते थे और स्कूल चले जाते थे भगवान की तरफ से अपनी पॉकेट मनी समझ के। सो ऑल थैंक्स टू दिस पीपल का पेड़, जिससे कि मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज़रूरत की चीज़ों की। ज़रूरत यानी घर का सामान, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, जैसे चावल दाल पेन पेंसिल कॉपी, कुछ भी जो भी घर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए यहाँ पर मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है चबाटा में है ये दुकान, जो अक्सर सुबह शायद 9 से 12 बजे तक खुलती है और बाकी पूरा दिन बंद रहने के बाद फिर से शाम को खुल जाती है। तो जो भी अगर आपको घर का सामान ख़रीदना है वो उसी टाइम पे ख़रीदना होता है। अभी 4:30 हो रहे हैं तो ये दुकान बंद है, मे बी 5 या 5:30 बजे खुल जाएगी। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे पार्किंग भी है, जब भी कोई आता है देन सारे गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। मेरी गाड़ी भी यहीं पे पार्क है, लाइन वाइज अलाइनमेंट है सारी गाड़ियों की। और जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ यहीं पर ही लगी हुई हैं, बिकॉज़ ये चबाटा का मतलब होता है चार रास्ते यहाँ पे 4 गांव के लिए भी मतलब जाते हैं। तो आस पड़ोस के गांव के लोग भी अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं, बिकॉज़ इट्स द कॉमन स्टैंड या कॉमन एरिया कह लीजिए। यहाँ से अगर आप इस साइड जाएंगे देन ये रास्ता जाता है मेरे गांव के लिए तालाब, और इधर है रेडू जो कि ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। कभी अगर टाइम लगा मुझे देन आई डेफिनेटली गो देयर एंड उधर का भी नज़ारा देखेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे है मेरे बचपन का स्कूल। कभी क्यों यार, अभी करते हैं। सो इट्स द टाइम टू गो टू माई ओल्ड स्कूल। पता नहीं क्यों मन में ख्याल आया, चलते हैं अपने ओल्ड स्कूल की तरफ। ओल्ड स्कूल काफ़ी चलता है, बट इट्स रियली माई ओल्ड स्कूल एंड माई फर्स्ट एवर स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। पहली से लेकर 5वीं क्लास तक मैं यहीं पे पढ़ा था। और करते हैं यादा बचपन की ताज़ें करते हैं ताज़ा बचपन की यादें। यह है मेरा स्कूल का रास्ता, जो लगभग मेरे घर से है 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर। और 5 साल का एक छोटा सा बच्चा अपना भारी सा बैग उठा के इसी रास्ते से जाता था। खैर अभी तो ये रास्ता पक्का हो चुका है, लेकिन हमारे टाइम में ये रास्ता कच्चा होता था। ऐसी पक्के वाली कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। अब है ये पक्का रास्ता जिस पे फिसलने का और कीचड़ का डर नहीं है। हम तो कई बार यहाँ कीचड़ में भी आए हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने स्कूल के एकदम करीब। तो गाइस अभी जो मुझे खुशी हो रही है वो एक अलग ही लेवल की खुशी है। इतने सालों बाद आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के या अपने बचपन के 5 साल बिताए हैं। पहली से लेकर 5वीं क्लास तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी, राजकीय प्राथमिक
पाठशाला रेडू गोपालपुर 1 सरकाघाट जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। तो मेरी किस्मत अच्छी है कि स्कूल का गेट खुला है, तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर और कुछ और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। स्कूल चले हम। स्कूल का गेट खुला है जो कि अच्छी बात है। आइए इसको बंद कर देते हैं एंड चलते हैं आगे स्कूल के अंदर। ये स्कूल बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा कि तब था जब मैं यहाँ पढ़ता था। बस हाँ, इधर वाली जो ये बिल्डिंग है ये नई बन चुकी है, ये तब नहीं थी। तब यहाँ पे एक कच्चा स्कूल होता था जिसके ऊपर स्लेट की छत थी और बारिशों में पानी भी टपकता था। तो सर हमें कई बार अपने रूम में बुला लेते थे बिकॉज़ उसकी छत जो थी सही सलामत थी, जो कि यहाँ पे था जहाँ पे अभी बना हुआ है इज्जत घर। सो जिसे कि आम भाषा में टॉयलेट भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए देखते हैं मेरा स्कूल, बिकॉज़ मैं इसे देखना चाहता हूँ, इस जगह को बार बार याद करना चाहता हूँ। जब भी कभी भगवान न करे लाइफ में दोबारा कभी ऐसा टाइम आए कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो या कुछ हो मेरी लाइफ में और मैं यहाँ आ ना पाऊँ। सो दिस वाज द थिंग आई वाज जस्ट वांट टू डू आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स, एंड मैं वही कर रहा हूँ। मुख्य शिक्षक कार्यालय मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो कि तब भी प्रिंसिपल ऑफिस ही हुआ करता था जबकि मैं स्कूल में पढ़ता था। और ये बात जो है बहुत ही पुरानी है। विद्या मंदिर में ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है। एंड यस, जब हम छोटे थे तब हमने इसके, हमारे एक टीचर थे जो कि बीड़ी फूकते थे, उनके लिए बच्चों ने लिखा था, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों की बीड़ियाँ सुलगाई जाती हैं। और बाकी सभी स्कूल्स की तरह यहाँ पे भी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, काम ही पूजा है, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, विद्या विनम्रता देती है और आगे बढ़ें। और ये बात शायद स्कूल तक ही सीमित रह जाती है बिकॉज़ विनम्रता आजकल किसी में देखने को नहीं मिलती, हर कोई अपनी अपनी अकड़ में है। लेकिन चलो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस स्कूल में कुल मिलाकर 5 कमरे हैं और स्कूल के आंगन की अगर बात करें, यहाँ पे लगा हुआ है केले का पेड़ और साथ में ही डस्टबिन, गीला और सूखा कचरा डालने के लिए। अब यहाँ पे 2 आम के पेड़ हैं, लेकिन जब मैं छोटा था दैन यहाँ पे होते थे पलम के पेड़। तब ये केले का पेड़ या बाकी पेड़ शायद यहाँ पे नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है। इन्हें बाद में यहाँ पे लगाया गया है, जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं इतने सालों में। ये स्कूल एग्जैक्टली कितना पुराना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये पानी की टंकी उस टाइम से यहाँ पर थी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, जो कि 1989 में बनी है। तो यहाँ पे होता था नल, कोई पानी की टंकी नहीं थी, रसोई और साथ में ही हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी बना हुआ है। और यहाँ पे है खाने का विवरण। सोमवार को यहाँ पे बनते हैं दाल चावल, मंगलवार को मीठे चावल, बुधवार को सब्जी चावल, वीरवार दाल चावल। चलो, पूरा विवरण दिया गया है किस दिन क्या बनेगा। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमें यहाँ से फतेहपुर तक पैदल जाना पड़ता था और वहाँ से सर पे उठा के जो चावल या राशन हमें मिलता वो उठाकर घर लाना पड़ता था। और बच्चे क्या, पूरे घर वाले एंजॉय करके उसे खाते थे। लेकिन अभी टाइम बदल गया है तो स्कूलों में ही खाना बनाया जाता है। तो गाइस, ये है मेरे बचपन के स्कूल का प्लेग्राउंड, जो कि खैर अभी पक्का बन चुका है और यहाँ पे बन गई है ये वॉलीबॉल फील्ड एंड नेट लगाकर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। लेकिन मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम हमें मिलती थी खेलने के लिए टेनिस बॉल्स एंड बस कोई भी लकड़ी, डंडा, पत्थर उठा के हम उसका क्रिकेट बैट बना लेते थे और यहाँ पे खेलते थे। ग्राउंड वैसे काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी हमारे खेलने के लिए काफ़ी था। अब अच्छी बात है, स्कूल तक सड़क बन रही है। हमारे टाइम में तो ये थी नहीं, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हो सड़क बिल्कुल ही कच्ची है और इस रास्ते से आने वाले कोई बच्चे यहाँ आते नहीं होंगे। एंड आई डोंट थिंक सो स्कूल में अभी 10 बच्चे भी पढ़ते होंगे, 5 कमरे और 2 या 3 टीचर होने के बावजूद, बिकॉज़ लोग जो हैं अब अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ सरकारी स्कूल। हालांकि सरकारी स्कूलों में हर फैसिलिटी मिलती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है पीपल का पेड़, और ये पेड़ तब से है मेरे बचपन से ही, लेकिन इसका साथ ही दूसरा भी यहाँ पे होता था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि सूखने के बाद गिर गया था। अब इसकी जगह पे लोगों ने दूसरा पेड़ लगा दिया है। स्कूल के अंदर जाते ही आज भी मुझे वो अपना पहला दिन याद आ रहा है स्कूल का। आज भी दिल धक धक कर रहा है और वही फील आ रही है जब मैं अपने स्कूल में पहली बार आया था और मैं कितना डरा हुआ था। डर तो लगता है हर नया काम करने से पहले, उसी डर को तो बाहर निकालना है। एंड नाउ इट्स द टाइम टू गो होम। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हुक्म का इक्का में चला खोटा सिक्का में, हारे तो मुर जीता मैं, हार कभी मानी नहीं, रैप है निशानी नहीं।
मुंह पे बोले नहीं अपनी तू बात को, पीठ पीछे कोसता तू मेरी औकात को। जात को गाली देना, लाश को पानी देना, पहले खुद मारना फिर रो के सलामी देना। तेरे जैसे चार को धकेलता मैं बार को, सहा तुझे बहुत अब सुन।